प्राचीन काल में जहां विशाल हिमालय अपनी श्वेत चादर ओढ़कर आकाश को छूते थे, उनकी तलहटी में एक सुरम्य गांव बसा था जिसका नाम था हिमशिखर। ये गांव अपनी अद्भुत शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध था, विशेषकर लकड़ी की नक्काशी और कीमती पत्थरों से बनी मूर्तियों के लिए। हिमशिखर की भूमि उपजाऊ तो थी, परंतु इसकी मुख्य पहचान यहाँ की कला और कलाकार ही थे। इसी गांव में एक कुख्यात कुम्हार रहता था जिसका नाम था दक्ष। दक्ष के हाथों में जैसे जादू था। वह मिट्टी और पत्थरों को अपनी कला से जीवंत कर देता था। उसके बनाए हुए देवता, पौराणिक जीवों की मूर्तियां और घरों के लिए सजे हुए पात्र इतनी बारीकी और सुंदरता से बनाए जाते थे कि लोग उन्हें खरीदने के लिए दूर दराज के राज्यों से आते थे, जहां वे मूल्यवान स्वर्ण मुद्राओं के बदले बिकते थे। उसकी कला में एक अनोखी आत्मा थी जो उसके हर बनाए बर्तन और मूर्ति में समा जाती थी। साल के अधिकांश समय दक्ष का काम खूब फलता फूलता था। उसके छोटे से कुटियानुमा घर के बाहर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और उसके परिवार का जीवन सुख, शांति तथा समृद्धि से व्यतीत होता था। दक्ष अपनी पत्नी लीला और अपने 2 बच्चों अंकित और रिया के साथ एक संतोषजनक जीवन जी रहा था। लीला एक सीधी सादी, मेहनती और धर्मपरायण महिला थी जो अपने परिवार को बहुत प्यार करती थी। वह हर मुश्किल में दक्ष के साथ खड़ी रहती थी, परंतु गरीबी और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता उसे अक्सर परेशान करती थी। परंतु हिमशिखर में एक अदृश्य और क्रूर दुश्मन भी था। हिमवर्षा ऋतु जैसे ही कार्तिक मास के अंत में हिमालय से बर्फीली हवाएं आती और धरती पर बर्फ की परत बिछना शुरू होती, दक्ष के जीवन में आर्थिक संकट के काले बादल छा जाते। हिमवर्षा में मिट्टी के बर्तन बनाना लगभग असंभव था। ठंड से मिट्टी जम जाती थी और बनी हुई मूर्तियों को सुखाना भी नामुमकिन हो जाता था। पत्थर की नक्काशी भी अत्यधिक ठंडे मौसम में मुश्किल थी क्योंकि उंगलियां सुन्न पड़ जाती थीं। हर साल यह ऋतु दक्ष के लिए एक अभिशाप बनकर आती और उसके परिवार को भूख और चिंता का सामना करना पड़ता था। कई बार तो उसे पिछली गर्मियों में बची हुई रजत मुद्राओं पर निर्भर रहना पड़ता था जो जल्द ही समाप्त हो जाती थी। इस साल की हिमवर्षा ऋतु भी आ चुकी थी और दक्ष कई दिनों से घर में खाली बैठा था। मिट्टी और पत्थर के औजार धूल फांक रहे थे और चाक शांत पड़ा था। घर में अनाज का एक दाना नहीं था और बच्चों की मासूम आंखें भूख से मुरझाई हुई थीं। लीला की चिंता अब क्रोध में बदल चुकी थी। हे भगवान, क्या तुम्हें कुछ भी करने की फिक्र नहीं है दक्ष? लीला की आवाज में खींच और हताशा साफ झलक रही थी। उसकी आंखें थकान और निराशा से लाल थीं, जैसे उसने कई रातें जागकर बिताई हों। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। कुछ लाओगे या हमारा इरादा भूखा मरने का है? बच्चे भूखे हैं। अंकित की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। दक्ष ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसका चेहरा भी चिंता की रेखाओं से भरा था और उसकी आंखें असहाय थीं। अरे, ये कैसी बातें कर रही हो लीला? तुम तो हर समय मुझ पर आग बरसाती रहती हो। लीला ने एक ठंडी सांस भरी जो उसके कलेजे की आग को बुझा नहीं सकी। जब पेट खाली होता है, जब बच्चों के भूखे चेहरे सामने होते हैं, तो मुंह से आग ही बरसती है, फूल नहीं बरसते। अब मैं क्या करूं? जब हिमवर्षा शुरू होते ही मेरा काम बंद हो जाता है तो मैं क्या करूं? बताओ तो। क्या हम भूखे मर जाएं? क्या अंकित बीमार ही रहेगा? ऐसा काम ढूंढो ना जो 12 मास चले। लीला के सब्र का बांध टूट रहा था। उसकी आवाज अब ऊंची हो चुकी थी, जिसमें एक मां की व्याकुलता थी। घर से निकल जाओ और जब तक कोई काम ना मिले वापस मत आना। अरे अरे, मत करो ऐसा। जाकर कोई काम ढूंढो और खाने के लिए कुछ लेकर आओ। अगर खाली हाथ वापस आए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। बच्चों का पेट ऐसे नहीं भरता, उन्हें सिर्फ कला से पेट नहीं भरता। लीला की बातें दक्ष के दिल में तीर की तरह चुभ गईं। वह जानता था कि उसकी पत्नी मजबूर थी और उसकी चिंता जायज थी। उसने अपनी पत्नी को देखा जिसके चेहरे पर भूख और निराशा स्पष्ट दिख रही थी। दक्ष को अपनी लीला और बच्चों से बहुत प्यार था और वह उन्हें इस हालत में नहीं देख सकता था। उसने सिर झुकाया और चुपचाप घर से निकल गया। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी और कदम अनिश्चित थे। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ जाएगा और क्या करेगा। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसे कुछ ऐसा काम ढूंढना था जो हिमवर्षा में भी न रुके, ताकि उसके परिवार को भूखा न रहना पड़े और लीला के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ सके।
हिमशिखर की बर्फीली पत्थरों से बनी गलियों में भटकते हुए दक्ष ने कई लोगों से काम के बारे में पूछा। उसने गांव के बढ़ई, लोहार और ऊनी वस्त्र के व्यापारी से भी बात की, लेकिन सबने एक ही जवाब दिया, हिमवर्षा में कौन सा काम चलता है दक्ष? अभी तो घर बैठो और मौसम के ठीक होने का इंतजार करो, सब कुछ बर्फ में ढक जाता है। दक्ष निराश होकर गांव के पुराने देवदार के पेड़ के नीचे बैठ गया, जहां गांव के बुजुर्ग अक्सर पंचायत करते थे। उसकी आंखें आकाश की ओर थीं, जहां बर्फीले बादल अब भी मंडरा रहे थे। तभी उसकी नजर गांव के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यापारी महासेठ धनराज पर पड़ी। महासेठ धनराज एक विशाल हवेली के बाहर खड़े थे और अपने कुछ सेवकों से बात कर रहे थे। धनराज अपनी चतुराई, व्यापारिक सूझबूझ और कठोर स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनके पास गांव की आधी से अधिक संपत्ति थी और उनका व्यापार दूर दराज के साम्राज्यों तक फैला हुआ था। उनके स्वभाव में एक अजीब सी अकड़ और अहंकार था जो उन्हें दूसरों से अलग करती थी। धनराज कह रहे थे, मुझे एक ऐसे मेहनती व्यक्ति की जरूरत है जो मेरे घर का सारा काम संभाल सके, जो विश्वसनीय हो, ईमानदार हो और जिसे स्वर्ण मुद्राओं से अधिक काम की चिंता हो। ऐसा कोई सेवक चाहिए जो मेरी अनुपस्थिति में भी मेरे घर और व्यापार को संभाल सके और मेरे पुरातन ग्रंथों और अमूल्य कलाकृतियों की भी देखभाल कर सके। दक्ष के मन में एक आशा की किरण जागी। उसे लगा कि शायद यह भाग्य की तरफ से भेजा गया एक संकेत है। वह तुरंत धनराज के पास गया और नम्रता से बोला, मालिक, मुझे काम की तलाश है। मैं बहुत मेहनती हूं और कोई भी काम ईमानदारी से कर सकता हूं। मैं कुम्हार हूं, पर अगर आप मुझे सेवक का काम देंगे तो मैं उसे भी पूरी निष्ठा से करूंगा। धनराज ने दक्ष को ऊपर से नीचे तक देखा। एक पल के लिए उनके चेहरे पर संदेह उभरा, लेकिन दक्ष की आंखों में दिखी निराशा और काम की लगन ने उन्हें प्रभावित किया। अच्छा, तो तुम सेवक का काम करोगे? ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसमें बहुत मेहनत और लगन चाहिए। मेरे यहाँ काम करना आसान नहीं है। मेरे पास कई सेवक हैं, पर कोई तुम्हारी तरह कला जानता हो यह अनोखा होगा। दक्ष ने दृढ़ता से कहा, मालिक, मुझे मेहनत से कोई परहेज नहीं। मुझे बस एक अवसर चाहिए। मेरे परिवार को इस समय काम की सख्त जरूरत है। मैं कोई भी सेवा कर सकता हूं। धनराज मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में हल्की सी व्यंग्य थी। अगर तुम मेहनती आदमी हो तो यह बहुत अच्छा काम है, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह काम कभी बंद नहीं होता। यहां तक कि किसी के मरने पर भी काम बंद हो जाते हैं, लेकिन यह काम और उल्टा बढ़ जाता है। दक्ष के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। ऐसा कैसा काम मालिक, जो मौत के बाद भी बढ़ता है? धनराज ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए समझाया, यह सेवक का काम है। घर में नौकर की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। लोग खाते हैं, पीते हैं, कपड़े बदलते हैं, सफाई होती है। ये सब काम कभी बंद नहीं होता। और तो और, जब किसी के घर कोई अनुष्ठान होता है या मेहमान आते हैं तो काम और बढ़ जाता है। और अगर कोई मर जाता है तो उसके दाह संस्कार और उसके बाद के कामों के लिए भी सेवक की जरूरत पड़ती है। ये काम कभी नहीं रुकता। ये सब सुनकर दक्ष को लगा कि उसे अपनी समस्या का समाधान मिल गया है। ये वाकई ऐसा काम था जो 12 महीने चलेगा, चाहे हिमवर्षा हो या धूप। उसने तुरंत सेवक बनने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने धनराज से पूछा, तो क्या मैं आपके यहाँ काम कर सकता हूँ मालिक? मैं पूरी लगन से काम करूंगा और आपके पुरातन ग्रंथों और अमूल्य कलाकृतियों की देखभाल भी करूंगा। धनराज ने उसे काम पर रख लिया। दक्ष को पहला काम मिला धनराज के विशाल हवेली में। धनराज के अलावा दक्ष ने पड़ोस के एक अन्य धनी व्यापारी श्रेष्ठ देवराज के घर में भी काम करना शुरू किया। देवराज एक उदार और दयालु व्यक्ति था, लेकिन व्यापार में कुछ कमजोर और आसानी से प्रभावित होने वाला था। देवराज की पत्नी पुष्पा भी बहुत सीधी सादी और धार्मिक महिला थी, जो गांव में अपनी सादगी और दानशीलता के लिए जानी जाती थी। देवराज के पास भी कुछ प्राचीन पांडुलिपियां और वंशानुगत कलाकृतियां थीं, जिनकी वह बहुत कद्र करता था। धीरे धीरे दक्ष ने अपनी मेहनत और ईमानदारी का ढोंग रचकर सबका भरोसा जीत लिया। वह सुबह सबसे पहले उठकर धनराज के घर पहुंचता, सारे काम निपटाता, उनके पुरातन ग्रंथों और अमूल्य कलाकृतियों की साफ सफाई करता और फिर देवराज के घर जाता। वह हर काम को लगन और निष्ठा से करता, चाहे वह झाड़ू लगाना हो, पानी भरना हो, गायों की देखभाल हो या बाजार से सामान लाना ले जाना हो।
उसकी कार्यनिष्ठा और विनम्रता ने दोनों परिवारों को प्रभावित किया। दक्ष ने विशेष रूप से पुरातन ग्रंथों और अमूल्य कलाकृतियों की देखभाल में अपनी कलात्मक समझ का प्रदर्शन किया, जिससे दोनों मालिक बेहद प्रभावित हुए। एक दिन महासेठ धनराज ने दक्ष को बुलाकर कहा, दक्ष, तुम सचमुच बहुत मेहनती हो। तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। तुम तो जैसे हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हो। तुम्हें तो मेरे पुरातन ग्रंथों की भी अच्छी समझ है। दक्ष ने विनम्रता से उत्तर दिया, धन्यवाद मालिक, यह तो मेरा कर्तव्य है। आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। आपके पुरातन ग्रंथ और अमूल्य कलाकृतियां तो हिमशिखर की धरोहर हैं। धनराज के घर से निकलकर वह श्रेष्ठ देवराज के घर गया। देवराज की पत्नी पुष्पा ने उसे देखकर कहा, दक्ष, तुमने हमारे सारे काम बहुत अच्छे से संभाल लिए हैं। तुम्हारी वजह से हमें कोई चिंता नहीं होती है। तुम तो जैसे हमारे परिवार के बेटे हो। तुमने तो हमारी प्राचीन पांडुलिपियों की धूल भी झाड़ दी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद भाभी जी, आप जैसी देवी हैं तो हम भी कुछ हैं। आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। इन दोनों घरों में ईमानदारी से काम करने से उसे तारीफ तो भरपूर मिल रही थी, मगर बहुत अच्छा पैसा नहीं मिल रहा था। दोनों मालिक उसे केवल उतनी ही रजत मुद्राएं देते थे जिससे उसका परिवार किसी तरह अपना गुजारा कर सके और बच्चों को 2 वक्त का भोजन मिल सके। लीला का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था और वह अक्सर दक्ष से अधिक स्वर्ण मुद्राएं कमाने की जिद करती थी। एक शाम जब दक्ष घर लौटा तो लीला ने उसे देखते ही अपना मुंह फुला लिया। उसका चेहरा चिंता और असंतोष से भरा था। अब तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है दक्ष? 2 घरों में काम करते हो और लेकर क्या आते हो? ये जरा सी रजत मुद्राएं, इनका क्या मैं अचार डालूं? बच्चे सिर्फ रोटी और दाल खाकर थक गए हैं। हमें कुछ और चाहिए। हमें भी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। दक्ष ने समझाने की कोशिश की। अरे, जो मेहनताना मिलता है वही तो लेकर आऊंगा ना, या उनके घर में डाका डाल दूं? मालिक लोग अभी ज्यादा नहीं देते। मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, अच्छा कमा कर लाओ, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी और बच्चों को भी ले जाऊंगी। लीला ने धमकी दी, जिसकी आवाज में निराशा थी। मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती। मैं अब और रजत मुद्राओं से संतोष नहीं कर सकती। दक्ष अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह उससे दूर नहीं रह सकता था। उसकी धमकी ने दक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे अब अधिक स्वर्ण मुद्राएं कमाने का कोई तरीका ढूंढना था, चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। उसने तय किया कि उसे अपनी चतुराई का उपयोग करना होगा, क्योंकि सिर्फ मेहनत से उसका काम नहीं चल रहा था। यहीं से दक्ष के मन में एक युक्ति पनपी, एक ऐसी युक्ति जो उसे केवल अमीर ही नहीं बल्कि दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचाने की शक्ति भी देगी। यह उसकी पहली नैतिक फिसलन थी जो उसे एक अनजाने मार्ग पर ले जा रही थी। उसके भीतर का कुम्हार अब एक चतुर और लोभी सेवक में बदल रहा था, जो दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाना जानता था। दक्ष ने अपनी पत्नी की बात को गंभीरता से लिया। उसे एहसास हुआ कि अब उसे सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे चतुराई और धूर्तता का सहारा लेना होगा। उसने रात भर बैठकर सोचा और उसके दिमाग में एक योजना ने जन्म लिया। ये योजना सीधी सादी नहीं थी, बल्कि इसमें थोड़ी सी चालबाजी और लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाने का मिश्रण था। अगले दिन दक्ष सुबह सुबह महासेठ धनराज के विशाल हवेली पहुंचा। वह धनराज के पास गया, जो अपने बही खाते देख रहे थे और अपने व्यापार की योजना बना रहे थे। मालिक, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी थी जो मुझे परेशान कर रही है। धनराज ने अपनी आंखें उठाईं। उनकी आंखों में व्यापार की गंभीरता झलक रही थी। हाँ बोलो दक्ष, क्या बात है? क्या कोई समस्या है? दक्ष ने एक गंभीर और चिंतित चेहरा बनाया, जैसे कोई बड़ा राज बताने वाला हो, और उसकी आवाज में हमदर्दी का स्वर था। मालिक, मैंने सुना है कि श्रेष्ठ देवराज साहब ने आपकी पुरातन पांडुलिपियों की नकल करके उन्हें अपने ग्राहकों को कम दामों में बेचना शुरू कर दिया है। गांव में हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। धनराज चौंक गए। उनके चेहरे पर क्रोध की लहर दौड़ गई। देवराज और धनराज भले ही प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन उनके बीच एक अनकहा सम्मान था, विशेषकर सांस्कृतिक धरोहर के प्रति। क्या देवराज ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी पुरातन पांडुलिपियों की नकल? ये तो सीधे सीधे चोरी है। ये हिमशिखर की धरोहर का अपमान है। धनराज अपनी पुरातन पांडुलिपियों और अमूल्य कलाकृतियों पर बहुत गर्व करते थे।
क्योंकि वे उन्हें पीढ़ियों से मिली थी। जी मालिक, ये सच है, दक्ष ने धीरे से कहा, जैसे उसे भी इस बात से बहुत दुख हो रहा हो। वह कह रहा था कि आपकी पांडुलिपियां दैतली अब नहीं बिकेंगी, क्योंकि उसने वैसी ही पांडुलिपियां सस्ते में बेचनी शुरू कर दी हैं। वह कह रहा था कि उसकी पांडुलिपियां ज्यादा प्रामाणिक हैं और आपकी पुरानी पड़ गई हैं। धनराज इस बात से बहुत नाराज हो गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा कि देवराज ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। उनके मन में देवराज के प्रति नफरत भर गई। इसके बाद दक्ष बिना देर किए श्रेष्ठ देवराज के घर गया। देवराज अपनी दुकान पर ग्राहकों से बात कर रहा था। अपने सीधे स्वभाव के कारण वह दूसरों पर आसानी से विश्वास कर लेता था। दक्ष ने उसे किनारे बुलाया और फुसफुसाकर कहा, साहब, मुझे आपसे एक बात कहनी है जो सुनकर आपको बहुत बुरा लग सकता है। देवराज ने अपनी भौहें चढ़ाईं। क्या बात है दक्ष, कहो। दक्ष ने गंभीर चेहरा बनाया। साहब, मैंने सुना है कि महासेठ धनराज ने आपके ग्राहकों को यह कहकर लुभाना शुरू कर दिया है कि आपकी अमूल्य कलाकृतियां तो घटिया हैं और उनकी प्रामाणिकता अच्छी नहीं है। देवराज को झटका लगा। क्यों? धनराज ऐसा कैसे कर सकता है भाई? वह तो मेरा दोस्त जैसा है। हमने हमेशा एक दूसरे का सम्मान किया है, विशेषकर हमारी कलाकृतियों के प्रति। क्या बताएं साहब? दक्ष ने सिर झुकाया, जैसे उसे भी इस बात पर विश्वास न हो रहा हो। आजकल पता नहीं चलता कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। मैंने खुद सुना है, वह कह रहे थे कि आपकी कलाकृतियां किसी लायक नहीं है और लोग अब उनके पास ही आएंगे, क्योंकि उनकी अमूल्य कलाकृतियां ही असली और ऐतिहासिक हैं। देवराज भी इस बात से बहुत नाराज हो गया। उसे लगा कि धनराज ने उसे धोखा दिया है, उसकी दोस्ती का अपमान किया है और उसकी कलाकृतियों का भी। दोनों व्यापारियों के बीच तनाव बढ़ने लगा। वे दोनों, जो कभी एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते थे, अब एक दूसरे से नफरत करने लगे। दक्ष ने देखा कि उसकी पहली चाल सफलतापूर्वक काम कर गई है। अब वह अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ गया था। दक्ष की योजना यहीं नहीं रुकी। वह जानता था कि असली आग लगाने के लिए उसे और भी आगे जाना होगा। उसने सोचा कि जब व्यापारियों के बीच दरार पड़ गई है तो अब उनकी पत्नियों को भी लड़वाया जाए। ये गांव में सबसे अधिक प्रभावशाली और अपनी बातों से दूसरों पर प्रभाव डालने वाली दो महिलाएं थीं। धनराज की पत्नी श्रीमती दमयंती देवी और देवराज की पत्नी श्रीमती सुगंधा देवी। दमयंती देवी अपनी सख्त जबान, अपने गहनों और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए जानी जाती थी, जबकि सुगंधा देवी अपनी सादगी, दानशीलता और धार्मिक प्रवृत्ति के लिए। एक दोपहर दक्ष दमयंती देवी के विशाल बैठक कक्ष में पहुंचा। दमयंती देवी अपनी सहेलियों के साथ बैठकर गप्पे मार रही थीं और अपने नए वस्त्रों और हीरे जवाहरात पर चर्चा कर रही थीं। दक्ष ने थोड़ा रुककर मौका देखा और फिर दमयंती देवी के पास जाकर धीरे से बोला, भाभी जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है, पर आप किसी और को मत बताइएगा। दमयंती देवी ने उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ बोलो दक्ष, क्या बात है? दक्ष ने गंभीर चेहरा बनाया। भाभी जी, ये सुगंधा भाभी कह रही थी कि आपका पहनावा बहुत खराब है और आपकी चुनी हुई पश्मीना शॉलें तो बिल्कुल साधारण है। वह कह रही थी कि आप तो फैशन जानती ही नहीं और आपके हीरे जवाहरात तो बिल्कुल चमकते ही नहीं। दमयंती देवी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें गुस्से से जलने लगी। वह अपनी फैशन समझ, अपने पश्मीना शॉलों और हीरे जवाहरात पर बहुत गर्व करती थी। क्या सुगंधा ऐसा कैसे कह सकती है? वह तो हमेशा साधारण कपड़े पहनती है। मैं उसे दिखाऊंगी कि असली पहनावा क्या होता है। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। वह तो हमेशा अपने घर की सफाई करती रहती है, उसे क्या पता फैशन क्या होता है। दमयंती देवी अपनी सहेलियों के सामने अपमानित महसूस कर रही थी। दक्ष मुस्कुराया क्योंकि उसने अपनी चाल सफलतापूर्वक चल दी थी। दमयंती देवी की सहेलियां भी उसकी बात सुनकर हैरान रह गईं और दमयंती देवी के मन में सुगंधा देवी के प्रति कटुता भर गई। इसके बाद दक्ष सुगंधा देवी के घर गया। सुगंधा देवी अपने घर के आंगन में पौधे लगा रही थी और भजन गुनगुना रही थी। दक्ष ने नम्रता से कहा, भाभी जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है, लेकिन आप नाराज मत होइएगा। सुगंधा देवी ने अपने हाथ में पकड़ी खुरपी रोकी। कहो दक्ष, क्या बात है? दक्ष ने दुख का नाटक करते हुए कहा, भाभी जी, दमयंती भाभी कह रही थी कि आपकी साड़ियां देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी साधारण गांव वाली की साड़ी हो।
वह कह रही थीं कि आपकी साड़ियों में कोई चमक नहीं है और आप बहुत ही सादे कपड़े पहनती हैं जो आपके पद के अनुरूप नहीं है। सुगंधा देवी ने हाथ में पकड़ी खुरपी जमीन पर पटक दी। उसकी आंखें क्रोध से तमतमा उठीं। मुझे पता ही था कि वह मुझसे जलती है, झल कुकड़ी कहीं की। वह हमेशा मेरी सादगी का मजाक उड़ाती है। वह तो सिर्फ अपने हीरे जवाहरात का घमंड करती है और उसे क्या पता सेवा भाव क्या होता है, सुगंधा देवी ने गुस्से से कहा। इस प्रकार दक्ष ने महासेठ धनराज और श्रेष्ठ देवराज के परिवारों के बीच अनकही दुश्मनी पैदा कर दी थी। वे लोग एक दूसरे से चिढ़ने लगे थे। उनके बच्चे भी एक दूसरे से दूरी बनाने लगे थे। हिमशिखर में हर कोई उनके झगड़े की बातें करने लगा था। दक्ष ने अपनी चतुर योजना से सबको अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया था। उसे पता था कि जब लोग एक दूसरे से लड़ेंगे तो वे उसकी बातों पर अधिक विश्वास करेंगे और वह इसका लाभ उठा पाएगा। उसकी यह चाल उसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं कमाने के अपने लक्ष्य के करीब ला रही थी। दक्ष ने अपनी योजना के अगले चरण की शुरुआत की। उसे पता था कि लोगों की सहानुभूति जीतने से उसे न केवल आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि वह उनकी नजरों में और भी विश्वसनीय बन जाएगा, जिससे उसकी आगे की चालें आसान हो जाएंगी। एक दिन वह महासेठ धनराज के पास गया। उसका चेहरा उदास और आंखें नम थीं, मानो उसने अभी अभी कोई बड़ा दुख देखा हो। मालिक, मेरी पत्नी लीला बहुत बीमार है, दक्ष ने उदास स्वर में कहा। उसकी आवाज में दर्द का नाटक था। उसका शरीर आग की तरह तप रहा है और उसे दुर्लभ औषधियों की सख्त जरूरत है। इलाज के लिए बहुत से स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है मालिक। धनराज, जो दक्ष की ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित थे, क्योंकि दक्ष ने अपनी चतुराई से उन्हें यही दिखाया था, चिंतित हो गए। वह दक्ष को एक मेहनती और वफादार सेवक मानते थे। कितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए दक्ष? मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। मालिक, कम से कम 15 स्वर्ण मुद्राएं, दक्ष ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसने यह रकम बहुत सोच समझकर बताई थी, क्योंकि वह जानता था कि धनराज इतनी बड़ी रकम देने में हिचकिचाएंगे नहीं, लेकिन वह भी इतनी बड़ी थी कि उसे आसानी से चुकाया न जा सके और वह उसे लेकर भाग सके। धनराज ने कुछ पल सोचा। 15 स्वर्ण मुद्राएं उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन दक्ष पर उनके विश्वास और उसकी बीमार पत्नी की कहानी ने उन्हें पिघला दिया। ठीक है, ये लो, पर ध्यान रहे मुद्राएं भी जल्दी लौटा देना। दक्ष, ये मैंने तुम्हारी मदद के लिए दी है, मेरे व्यापार से नहीं। उन्होंने तिजोरी से 15 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और दक्ष को दी। जी मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दक्ष ने कृतज्ञता व्यक्त की। उसकी आंखों में चमक थी जो धनराज देख नहीं पाए। उसने स्वर्ण मुद्राएं ली और तुरंत घर चला गया। स्वर्ण मुद्राएं लेकर दक्ष गायब हो गया। वह अगले दिन काम पर वापस नहीं आया। लीला उन स्वर्ण मुद्राओं परिपूर्ण को देखकर बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में चमक थी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह दक्ष, तुमने तो कमाल कर दिया। अब हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। हम दूर किसी शहर जाकर एक नया जीवन शुरू करेंगे। लेकिन उधर महासेठ धनराज को जब दक्ष 2-3 दिन तक काम पर नहीं आया तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें ठगा गया है। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और उनका गुस्सा आसमान छूने लगा। उन्होंने तुरंत गांव के सबसे सम्मानित और न्यायप्रिय व्यक्ति ग्राम प्रधान सत्यव्रतन को बुलाया। सत्यव्रत एक अनुभवी, समझदार और न्यायप्रिय व्यक्ति थे जो हमेशा निष्पक्ष निर्णय देते थे और हिमशिखर के लोग उन पर पूरा भरोसा करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। धनराज ने प्रधान सत्यव्रत को अपनी समस्या बताई। प्रधान जी, दक्ष ने मेरी मदद का गलत फायदा उठाकर मुझसे 15 स्वर्ण मुद्राएं मन ले ली और अपनी पत्नी की बीमारी का झूठा नाटक किया और अब वह काम छोड़कर भाग गया है। हमें इस धोखेबाज को सजा देनी होगी। वह मेरे विश्वास को तोड़कर गया है। प्रधान सत्यव्रत ने ध्यान से धनराज की बात सुनी। उनकी आंखों में गंभीरता थी। धनराज, गांव की पंचायत बुलाई जाएगी। हम दक्ष को बुलाकर उसका पक्ष भी सुनेंगे और फिर उचित निर्णय लेंगे। न्याय हर किसी के लिए समान है। पंचायत बुलाई गई। हिमशिखर के सभी गणमान्य व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग और आमजन वहां उपस्थित थे। वहां महासेठ धनराज, श्रेष्ठ देवराज, दमयंती देवी, सुगंधा देवी और गांव के अन्य लोग भी मौजूद थे। दक्ष को बुलाया गया।
वह लीला के साथ आया। लीला ने बीमार होने का नाटक करने के लिए अपने चेहरे को थोड़ा पीला कर रखा था। दक्ष, तुम्हारे ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, प्रधान सत्यव्रत ने शांत और गंभीर स्वर में कहा। धनराज का कहना है कि तुमने उनसे धोखाधड़ी करके 15 स्वर्ण मुद्राएं ले ली हैं और काम छोड़कर भाग गए हो। क्या यह सच है? दक्ष ने साहस जुटाकर कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मासूमियत थी। प्रधान जी, यह सरासर झूठ है। मैंने कोई धोखा नहीं किया। महासेठ धनराज ने मुझे काम से निकाला था क्योंकि मैं उनकी हर बात नहीं मानता था और उनके पुरातन ग्रंथों की सही से देखभाल नहीं कर पाता था। इसी बीच श्रेष्ठ देवराज और उनकी पत्नी सुगंधा देवी बोल पड़े, जिन्हें दक्ष ने पहले ही धनराज के खिलाफ भड़का रखा था। प्रधान जी, महासेठ धनराज हमेशा खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। वह अपने नौकरों को हमेशा तंग करते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। दक्ष एक ईमानदार लड़का है। सुगंधा देवी ने भी अपनी बात रखी, अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए। हाँ, और धनराज की पत्नी दमयंती देवी भी कम नहीं है। वह भी दक्ष को परेशान करती रहती थी, उससे बहुत ज्यादा काम करवाती थी। मैंने खुद देखा है कि दक्ष कितनी मेहनत करता था। दमयंती देवी ने गुस्से में कहा। हाँ, झूठी कहीं की, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं, सच है ये, सुगंधा देवी ने जवाब दिया। दक्ष ने अपनी चाल को और पुख्ता बनाने के लिए अपनी पत्नी लीला को भी पंचायत में ले आया था। लीला ने अपने पेट पर हाथ रखकर नाटक करते हुए कहा, प्रधान जी, मुझे देखो, मैं तो बिल्कुल हट्टी कट्टी हूं। मैं कभी बीमार नहीं थी। ये लोग झूठी कहानी बना रहे हैं कि मैं बीमार हूं ताकि मेरे पति को फंसा सकें। बहुत बड़े झूठे हैं ये दोनों पति पत्नी। लीला ने अपनी आवाज में नाटक किया जैसे वह बहुत सदमे में हो। दक्ष, देवराज, सुगंधा देवी और लीला की बातों से दक्ष को सहानुभूति मिलने लगी। प्रधान सत्यव्रत ने देखा कि दक्ष के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, बल्कि गवाह उसके हक में है। धनराज और दमयंती देवी की बातें अब झूठ लगने लगी थीं, क्योंकि उनके पहले के झगड़े और दुश्मनी की बातें हिमशिखर में सब जानते थे। दक्ष के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, बल्कि गवाह उसके हक में है, इसलिए दक्ष आजाद है। धनराज, आप अपनी स्वर्ण मुद्राओं की भरपाई के लिए कोई और रास्ता ढूंढे। प्रधान सत्यव्रत ने दृढ़ता से फैसला सुनाया। धनराज चिल्लाया, लेकिन प्रधान जी, उसने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने उसे अपनी मेहनत की स्वर्ण मुद्राएं दी थी। देखो भाई, फैसला हो चुका है, अब इस पर कोई बहस नहीं होगी, प्रधान सत्यव्रत ने दृढ़ता से कहा। दक्ष ने राहत की सांस ली और पंचायत से बच निकला। धनराज निराश होकर चले गए, जबकि दक्ष मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने एक बार फिर अपनी चतुराई से सबको बेवकूफ बना दिया था। धनराज के यहाँ काम छोड़कर दक्ष ने प्रधान सत्यव्रत के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। प्रधान सत्यव्रत दक्ष की वाक्पटुता, उसकी मेहनती छवि और उसकी मासूमियत से बहुत प्रभावित थे। दक्ष अपनी ईमानदारी और निष्ठा का नाटक करता रहा और जल्द ही वह प्रधान का बहुत चहेता बन गया। प्रधान उसे अपने निजी कार्यों में भी शामिल करने लगे और उसे अपने परिवार के एक सदस्य की तरह मानते थे। प्रधान सत्यव्रत के पास गांव की सबसे पुरानी और मूल्यवान प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रह था और कुछ विशिष्ट बौद्ध कलाकृतियां भी थीं, जिनकी देखभाल अब दक्ष करने लगा था। इस दौरान एक दिन दमयंती देवी अपने पति धनराज के पास आई। स्वामी, हमारे पास जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं, मुझे लगता है उन्हें किसी विशेषज्ञ से ठीक करवाना चाहिए। उन पर कुछ नमी के निशान दिख रहे हैं। धनराज ने इस बात पर सहमति जताई। उसी दिन दमयंती देवी एक महत्वपूर्ण प्राचीन पांडुलिपि और एक छोटी बौद्ध कलाकृति को लेकर बाजार जा रही थी, ताकि उन्हें किसी विशेषज्ञ से ठीक करवा सके। उन्होंने दक्ष को देखा और कहा, दक्ष, मैं बाजार जा रही हूं, इन पांडुलिपि और कलाकृति को ठीक करवाना है, घर का ख्याल रखना। दक्ष ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। उसकी आंखों में एक नई चाल की चमक थी। अरे, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं भाभी जी? आप तो प्रधान जी के परिवार की सदस्य हैं। मैं यहीं आपके पांडुलिपि और कलाकृति को ठीक करवा लाऊंगा। मुझे पता है एक बहुत अच्छा शास्त्री है जो प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान रखता है और एक कुशल कलाकार भी है जो कलाकृतियों की मरम्मत करता है। आप मुझे दे दीजिए, मैं थोड़ी देर में ले आऊंगा। दमयंती देवी को दक्ष पर पूरा भरोसा था, क्योंकि प्रधान सत्यव्रत भी उस पर बहुत विश्वास करते थे और उन्होंने ही दक्ष की ईमानदारी की गवाही दी थी। ठीक है,
तुम भरोसेमंद आदमी हो। ये लो, ध्यान रखना, ये पांडुलिपि और कलाकृति हमारे परिवार की पहचान है। दमयंती देवी ने दक्ष को अपनी कीमती पांडुलिपि और कलाकृति सौंप दी, लेकिन दक्ष उन्हें लेकर गायब हो गया। वह उन पांडुलिपियों और कलाकृतियों को लेकर सीधे किसी दूर के शहर चला गया और उन्हें एक बड़े व्यापारी को भारी स्वर्ण मुद्राओं के बदले बेच दिया। जब दमयंती देवी और श्रेष्ठ देवराज, जो उनके पति के दोस्त थे, कुछ दिनों बाद उसके घर पहुंचे और पांडुलिपियों और कलाकृतियों के बारे में पूछा, तो दक्ष ने इससे साफ इनकार कर दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मैंने कभी कोई पांडुलिपि या कलाकृति नहीं ली। आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। थक हार कर उन दोनों ने प्रधान सत्यव्रत के पास पंचायत में शिकायत दर्ज करवाई। प्रधान सत्यव्रत को दक्ष पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्हें विश्वास था कि दक्ष निर्दोष होगा। दक्ष, तुम्हारे ऊपर दमयंती देवी की प्राचीन पांडुलिपि और बौद्ध कलाकृति चुराने का आरोप है। क्या यह सच है? प्रधान सत्यव्रत ने पूछा। उनकी आवाज में अब भी दक्ष के लिए विश्वास था। प्रधान जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यह गलतफहमी है। ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, दक्ष ने नाटक करते हुए कहा। गलतफहमी? मेरी पांडुलिपि तुमने ही ली थी और अब झूठ बोल रहे हो? दमयंती देवी ने गुस्से में कहा। मैंने तुम्हें अपने हाथों से दी थी। तुम इतने धोखेबाज हो। यह हमारे पुरखों की धरोहर थी। प्रधान सत्यव्रत ने देवराज और दमयंती देवी की ओर देखा। उनके मन में अभी भी दक्ष के प्रति संदेह नहीं था। मुझे लगता है कि देवराज और दमयंती देवी ने दक्ष को फंसाने की साजिश रची है। सुगंधा देवी ने भी, जो पहले से ही दमयंती देवी और धनराज के खिलाफ थी, प्रधान सत्यव्रत का साथ दिया। हाँ, दमयंती देवी हमेशा दक्ष से जलती रहती हैं। वह नहीं चाहती कि दक्ष हमारे घर में काम करे। वह उसकी ईमानदारी से चिढ़ती हैं। देवराज को याद आया कि दक्ष ने उसके साथ क्या किया था जब उसने उसे धनराज के खिलाफ भड़काया था। उसने दक्ष से पूछा, अरे, इसने तुम्हारे साथ भी तो यही किया था। तुम तो इसकी सच्चाई जानते हो। तुमने हमारा साथ दिया था, जो हम तुम्हारा साथ दें। लेकिन प्रधान सत्यव्रत ने बीच में ही टोक दिया। दक्ष मेरे घर में भी काम करता है और मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। वह बहुत सीधा साधा लड़का है। दक्ष एक बार फिर से बच जाता है। देवराज और दमयंती देवी निराश होकर चले जाते हैं। उनकी आंखें अपमान और क्रोध से भरी थीं। दक्ष ने अब प्रधान सत्यव्रत का विश्वास पूरी तरह जीत लिया था और प्रधान को यह महसूस ही नहीं हुआ कि दक्ष ने उन्हें कितनी बड़ी चाल में फंसा लिया है। घर आकर लीला ने दक्ष की प्रशंसा की। आपने तो कमाल कर दिया। अब हमारे पास बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं और प्राचीन पांडुलिपियां तथा अमूल्य कलाकृतियां बेचने से मिले पैसे हो गए हैं। चलो, अब हम लोग किसी बड़े शहर चलकर रहते हैं और एक बड़ा मकान बनाते हैं। दक्ष ने सोचा, शहर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा हाथ तो मार लूं। उसकी लालच अब असीमित हो चुकी थी। कैसा बड़ा हाथ? लीला ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखों में अब केवल धन का लोभ था। प्रधान सत्यव्रत के घर, दक्ष ने रहस्यमयी ढंग से कहा। उसकी आवाज में एक दुष्टता थी। दक्ष जानता था कि प्रधान सत्यव्रत ने उस पर बहुत विश्वास किया था, लेकिन लीला के लगातार जोर देने और अपने लालच के कारण वह प्रधान को धोखा देने पर राजी हो जाता है। प्रधान जी बहुत अमीर हैं, दक्ष। उनके पास गांव की सबसे पुरानी और मूल्यवान राजकीय मुद्राएं और राजकीय मोहरें भी हैं। हमें यह मौका नहीं गंवाना चाहिए। यह हमारी किस्मत बदल देगा। वह एक कागज बनवाता है जिसमें लिखा होता है कि प्रधान सत्यव्रत की सारी जायदाद, घर, जमीन, व्यापार, पशुधन और विशेषकर उनकी व्यक्तिगत संपत्ति में शामिल राजकीय मुद्राएं और मोहरें दक्ष के नाम है और उस पर प्रधान की मोहर लगवा लेता है। एक दिन दक्ष प्रधान सत्यव्रत के पास गया। प्रधान जी, ये मेरे बच्चों के दाखिले का कागज है। इस पर जरा अपनी राजकीय मोहर लगा दीजिए तो मुझे आसानी से दाखिला मिल जाएगा और मुझे लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। प्रधान सत्यव्रत ने बिना सोचे समझे और दक्ष पर पूर्ण विश्वास करते हुए उस कागज पर अपनी राजकीय मोहर लगा दी। हाँ हाँ, ये लो दक्ष, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे बच्चे तो हमारे गांव का भविष्य है। राजकीय मोहर लगते ही दक्ष के तेवर बदल जाते हैं और वह एक नया क्रूर रूप ले लेता है। उसकी विनम्रता गायब हो चुकी थी और उसके चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था। वह प्रधान सत्यव्रत को घर से बाहर निकाल देता है। अब तू पागल हो गया है क्या? दक्ष,
ये क्या कर रहा है? प्रधान सत्यव्रत पूरी तरह हैरान थे। आपने अपने हाथों से अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है, दक्ष ने गर्व से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी क्रूरता थी। यह घर अब मेरा है, इसलिए फौरन यहां से निकल जाओ, समझे? अब तुम यहां के मालिक नहीं, मैं मालिक हूं। तुम्हारी सारी राजकीय मुद्राएं और मोहरें भी मेरी हैं। प्रधान सत्यव्रत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी आंखों में पानी आ गया। धोखेबाज कहीं के। इसका मतलब महासेठ धनराज और श्रेष्ठ देवराज सही कह रहे थे। तूने उन्हें भी धोखा दिया है। मैंने तुझ पर इतना विश्वास किया, तूने हिम शिखर की धरोहर के साथ खिलवाड़ किया है। ए जाओ और जाकर शोर मचाओ, जिसे बताना है उसे बताओ, मेरा दिमाग मत खाओ, समझे? दक्ष ने उसे धक्का दिया और घर से बाहर निकाल दिया। अब प्रधान सत्यव्रत अपने लिए पंचायत बुलाते हैं, लेकिन महासेठ धनराज और श्रेष्ठ देवराज दोनों ही उनका साथ देने को तैयार नहीं होते। वे दोनों प्रधान से नाराज थे, क्योंकि उसने पहले दक्ष का साथ दिया था और उनकी शिकायत को अनसुना कर दिया था। अब हम में से कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, प्रधान सत्यव्रत, महासेठ धनराज ने कहा। तुम्हें अपने ही कर्मों की सजा मिली है। तुमने हमारे साथ अन्याय किया था। सही कह रहा है धनराज, श्रेष्ठ देवराज ने समर्थन किया। इस प्रधान ने हमेशा गलत फैसले लिए हैं, अब भुगतो। प्रधान सत्यव्रत ने अपनी आवाज में दर्द और निराशा के साथ कहा, नहीं, यह समय लड़ने का नहीं है। अगर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो ये कमीना दक्ष हमेशा लोगों को धोखे से बेवकूफ बनाता रहेगा और हिम शिखर को बर्बाद कर देगा। हमें एक साथ होना होगा। ये गांव की प्रतिष्ठा का सवाल है। महासेठ धनराज और श्रेष्ठ देवराज ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें प्रधान की बात में सच्चाई नजर आई। दक्ष ने सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि अब तो प्रधान को भी धोखा दिया था और गांव की धरोहर पर हाथ डाला था। सही कहा तुमने, प्रधान सत्यव्रत, महासेठ धनराज ने कहा। हम दोनों के साथ जो हुआ सो हुआ, पर अब इस धोखेबाज को सजा मिलनी ही चाहिए। यह हिम शिखर के लिए खतरा है। देवराज ने भी सहमति जताई। हाँ, इस बार हम सब मिलकर इसे सबक सिखाएंगे और इसे इसकी असली जगह दिखाएंगे। वे चारों, महासेठ धनराज, श्रेष्ठ देवराज, दमयंती देवी, सुगंधा देवी और प्रधान सत्यव्रत मिलकर दक्ष के खिलाफ गवाही देते हैं। प्रधान सत्यव्रत अपनी बात भी सबके सामने रखता है कि कैसे दक्ष ने उसे भी धोखा दिया था और उसकी पूरी जायदाद, राजकीय मुद्राएं और मोहरें हड़प ली थीं। हिमशिखर के सभी लोग दक्ष की करतूतों को सुनकर हैरान रह जाते हैं और आखिरकार हिमशिखर की पंचायत दक्ष को पकड़ने का आदेश देती है। गांव के सिपाही दक्ष को पकड़कर पंचायत में लाते हैं। प्रधान सत्यव्रत ने दक्ष की ओर देखकर फैसला सुनाया, दक्ष, तुम्हारे सारे अपराध अब सबके सामने आ गए हैं। ये कागजात जायदाद के अभी मुझे वापस कर दो, और दूसरा, जो तुमने महासेठ धनराज की 15 स्वर्ण मुद्राएं ली, दमयंती देवी की प्राचीन पांडुलिपि और बौद्ध कलाकृति हड़पी और मेरी राजकीय मुद्राएं तथा मोहरें चुराई, उन्हें भी वापस कर दो। तुम्हारे सारे धोखे अब उजागर हो गए हैं और अब तुम्हें आजीवन कारावास दिया जाता है। लीला, जो दक्ष के साथ थी और जिसने अपने पति को लालच के रास्ते पर धकेला था, पंचायत का फैसला सुनकर चिल्लाई, नहीं नहीं, ऐसा ना करो, मेरे पति को छोड़ दो, बच्चे भूखे मर जाएंगे। दक्ष ने गुस्से में लीला को देखा। उसकी आंखों में क्रोध और पछतावा दोनों थे। ए, तू क्यों चिल्ला रही है कमीनी? ये सब तेरी वजह से ही तो हुआ ना। अगर मैंने तेरी बात मानी न होती और लालच में न आता तो आज मैं इस जगह पर खड़ा न होता, समझी? तूने मुझे इस रास्ते पर धकेला है। दक्ष उन लोगों के पैसे, स्वर्ण मुद्राएं, प्राचीन पांडुलिपि, बौद्ध कलाकृति, राजकीय मुद्राएं, मोहरें और कागजात वापस कर देता है और फिर उसे कारावास में डाल दिया जाता है। उसे अपनी करनी का फल मिल गया था। हिमशिखर में एक बार फिर शांति और न्याय की स्थापना हुई। लेकिन दक्ष की कहानी हिमशिखर के लोगों को एक सबक सिखा गई कि लालच और धोखे का अंत हमेशा बुरा ही होता है और विश्वास को तोड़ने का परिणाम अत्यंत कठोर होता है, खासकर जब बात प्राचीन धरोहरों की हो। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। भारत के विशाल और रहस्यमयी हिमवान पर्वतों की सबसे शांत गोद में, जहां नदियां अनादिकाल से अपनी कहानियां सुनाती थीं और देवदार के प्राचीन वृक्ष आकाश को छूने को आतुर दिखते थे, दो गांव सदियों से एक दूसरे के समानांतर बसे हुए थे। ये गांव भौगोलिक रूप से भले ही करीब थे,
पर उनकी आत्माएं और जीवन दर्शन एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। एक था शांतवन, जिसका नाम ही उसकी पहचान था, शांति का वन। यह गांव अपनी प्राचीन परंपराओं, प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव और सादे, संतोषपूर्ण जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। शांतवन के निवासी, जिन्हें बाहर के लोग प्रकृति के बच्चे कहते थे, अपनी मिट्टी से जुड़े कामों, हस्तशिल्प और आपसी सौहार्द के लिए जाने जाते थे। वे प्रकृति से लेते कम और उसे देते ज्यादा थे। उनका मानना था कि जीवन एक विशाल यज्ञ है जहां हर जीव का अपना योगदान है। उनके घर मिट्टी और लकड़ी के बने थे, उनकी सड़कें पगडंडियां थीं और उनकी कहानियां पीढ़ियों से मौखिक रूप से चलती आ रही थीं। यहाँ का समाज मुखिया वृद्ध आर्षि वेद प्रकाश की गहरी साधना और उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर आधारित था, जिनकी वाणी में वेदों का सार और प्रकृति का संगीत गूंजता था। दूसरा गांव था कौटिल्यपुर, जो शांतवन से कुछ ही मील दूर एक व्यस्त व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। कौटिल्यपुर का नाम एक प्राचीन अर्थशास्त्री के नाम पर पड़ा था और उसके निवासी अपनी चतुर बुद्धि, व्यापारिक कौशल और भौतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। उनके घर पक्के थे, सड़कें चौड़ी थीं और उनका जीवन व्यापारिक लेन देन और आर्थिक प्रगति के इर्द गिर्द घूमता था। वे स्वयं को आधुनिक और व्यवहारिक मानते थे। वे अक्सर शांतवन के लोगों को भोले भाले, दुनियादारी से अनभिज्ञ, अंधविश्वासी और अविकसित कहकर नीचा दिखाते थे। उनका मानना था कि असली शक्ति धन और प्रभाव में है, न कि किसी आध्यात्मिक ज्ञान में। कौटिल्यपुर के युवा विशेष रूप से अहंकारी थे और वे अक्सर शांतवन के सरल जीवन पर हंसते थे। उनके मुखिया सेठ धनराज एक कठोर व्यापारी थे, जो केवल मुनाफे और शक्ति में विश्वास रखते थे। शांतवन गांव में एक अद्वितीय आत्मा रहती थी, जिसका नाम था प्रज्ञा चक्षु। वह जन्म से ही दृष्टिहीन था, लेकिन उसकी आंतरिक दृष्टि, जिसे गांव वाले अंतर्ज्ञान कहते थे, इतनी प्रखर थी कि वह मानो ब्रह्मांड के रहस्यों को अपनी आत्मा में अनुभव कर सकता था। उसकी श्रवण शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह दूर से आती हवा की सरसराहट में पेड़ों की पत्तियों का रंग, पक्षियों के मन का भाव और पानी के बहाव में छिपे संदेशों को बता देता था। उसकी स्पर्श शक्ति इतनी तीव्र थी कि वह जमीन पर पड़ती ओस की बूंदों से मौसम के आने वाले परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगा लेता था और मिट्टी में छिपे खनिज पदार्थों की पहचान कर लेता था। वह गांव का मार्गदर्शक था, अनौपचारिक गुरु था और संकट के समय सबकी आशा का अंतिम केंद्र था। वृद्ध ऋषि वेद प्रकाश प्रज्ञा चक्षु को अपना आध्यात्मिक पुत्र मानते थे और अक्सर उससे जीवन के गूढ़ रहस्यों पर घंटों चर्चा करते थे। प्रज्ञा चक्षु की एक अजीबोगरीब आदत थी, जो शांतवन के लोगों के लिए उसकी अनोखी समझदारी का हिस्सा थी, पर कौटिल्यपुर के बाहरी लोगों के लिए एक अटपटा मजाक का विषय। रात में जब भी वह अपने घर से बाहर निकलता, चाहे वह गांव के भीतर हो, दूर दराज के खेतों तक जाना हो या किसी बीमार को देखने जाना हो, उसके हाथ में हमेशा एक अग्नि दीप्ति जल रही होती थी। ये एक लंबी पतली बांस की छड़ी थी, जिसके शीर्ष पर एक विशेष रूप से बना मिट्टी का दीपक था, जिसमें शुद्ध तिल का तेल और मोटी निरंतर जलने वाली बाती होती थी। उसकी लौ धीमी पर अविचल थी और उसकी हल्की मिट्टी की सुगंध रात की ठंडी हवा में घुल जाती थी, मानो वह प्रकृति को ही एक संदेश दे रही हो। कौटिल्यपुर में कुछ युवा थे जो अपनी आधुनिक शिक्षा और शहरी संपर्क पर अत्यधिक घमंड करते थे। वे शांतवन के सरल जीवन को पिछड़ापन और अज्ञानता मानते थे। इनमें सबसे प्रमुख थे अभिजीत, एक धनी व्यापारी सेठ धनराज का पुत्र, जो अपनी वाक्पटुता, तर्कों की आड़ में छिपे व्यंग्यात्मक टिप्पणियों और क्रूर हास्य के लिए कुख्यात था। निमिष, जो हमेशा भीड़ को उकसाने और दूसरों को अपमानित करने में आनंद लेता था, उसकी हंसी में एक विषैलापन होता था। और आकाश, जो अपनी शारीरिक बनावट, परिवार की शक्ति और धन संपत्ति पर इतराता था और सोचता था कि वह बल और धन से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ये तीनों अक्सर शांतवन के लोगों का मजाक उड़ाते थे, खासकर प्रज्ञा चक्षु को, जिसे वे अंधा फकीर, मूर्ख साधु या पागल कहकर उपहास करते थे और उसकी अग्नि दीप्ति को अज्ञानता का प्रतीक मानते थे। एक वर्ष हिमवान की ऊंचाइयों पर स्थित एक प्राचीन यक्षिणी देवी मंदिर में एक विशाल वार्षिक चंद्रोदय उत्सव का आयोजन हुआ।
यह उत्सव पूर्णिमा की रात को होता था, जब चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं के साथ निकलता था और उसकी रोशनी में पहाड़ों की चोटियां चमक उठती थीं। इस उत्सव में दोनों गांवों के साथ साथ दूर दूर के क्षेत्रों से भी हजारों श्रद्धालु आमंत्रित थे। ये मंदिर दोनों गांवों के बीच के एक घने, पत्थरीले और फिसलन भरे पहाड़ी रास्ते से गुजर कर पहुंचता था, जिसके कई हिस्से अंधेरे में रहते थे, भले ही चंद्रमा ऊपर हो। प्रज्ञा चक्षु को भी इस उत्सव में शामिल होना था, क्योंकि वहां उसे आंतरिक प्रकाश और जीवन के सत्य पर एक विशेष प्रवचन देना था। उसकी वाणी में ऐसा जादू था कि लोग उसे घंटों सुनते रहते थे। प्रवचन के बाद उसे अपने एक पुराने शिष्य आचार्य विश्वरूप, जो एक प्राचीन गुरुकुल के प्रमुख थे और पर्वतों में एक एकांत गुफा में रहते थे, के आश्रम में रात्रि विश्राम के लिए जाना था। आचार्य विश्वरूप का आश्रम कौटिल्यपुर के परले किनारे पर एक घनी काली रात में भी अदृश्य रहने वाले सर्पेंटाइन टेढ़े मेढ़े मार्ग पर स्थित था, जहां पेड़ों का घना आवरण चंद्रमा की रोशनी को भी जमीन तक पहुंचने नहीं देता था। चंद्रोदय उत्सव समाप्त होते होते रात के अंतिम पहर का समय था। उत्सव की भीड़ छूट चुकी थी और अधिकांश लोग अपने अपने घरों को लौट चुके थे। हालांकि पूर्णिमा का चांद आसमान में अपनी पूरी छटा बिखेर रहा था, लेकिन आचार्य विश्वरूप के आश्रम का मार्ग घने देवदार के वृक्षों और घनी झाड़ियों से इतना ढका हुआ था कि चंद्रमा की रोशनी भी उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। जंगल का रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा था, जहां एक हाथ को दूसरा हाथ भी दिखाई नहीं देता था और हवा में नमी और पत्तों की सड़ी गली गंध थी। प्रज्ञा चक्षु ने आचार्य विश्वरूप के आश्रम से विदा ली और अपनी अग्नि दीप्ति लिए धीरे धीरे उस पथरीले, ढलुआ और फिसलन भरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उसकी गति धीमी थी, पर हर कदम निश्चित था, मानो उसकी छड़ी की नोक उसे हर कंकड़, हर जड़ और हर फिसलन वाली चट्टान की सूचना दे रही हो। अग्निदीप्ति की मंद पर अविचल लौ उसके चारों ओर एक छोटा लेकिन निरंतर प्रकाश वृत्त बना रही थी, जो उसके कदमों को नहीं बल्कि उसके आसपास के छिपे हुए जोखिमों को उजागर कर रहा था। उसकी लौ से निकलने वाली हल्की सुगंध अंधेरे में एक पवित्रता का आभास करा रही थी। उसी समय अभिजीत, निमिष और आकाश अपने कुछ अन्य कौटिल्यपुर के युवा मित्रों, वरुण जो अपनी शराबखोरी के लिए जाना जाता था, दीपक जो दूसरों पर चिल्लाने में आनंद लेता था, और समीर जो अपने अहंकार में रहता था, के साथ प्रकाश उत्सव से कौटिल्यपुर की ओर लौट रहे थे। उन्होंने उत्सव में खूब धूम मचाई थी, शराब पी थी और अब नशे में चूर थे। उनकी बातचीत ऊंची, अभद्र और उपहास से भरी हो रही थी। जब उनकी नजर अंधेरे में प्रज्ञा चक्षु और उसकी जलती अग्निदीप्ति पर पड़ी, तो पहले तो वे चौंके, फिर एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। उनके दिमाग में एक शैतानी विचार कौंधा, जिसे वे तुरंत अमल में लाना चाहते थे। अरे देखो देखो, अभिजीत ने जोर से कहा। उसकी आवाज में शराब और अहंकार का मिश्रण था। शांतवन का वो अंधा प्रज्ञावान रात के इस गहन अंधेरे में भी अपनी अग्निदीप्ति जलाकर चल रहा है। कमाल है, इसे तो कुछ दिखता ही नहीं, फिर यह प्रकाश किसके लिए? क्या यह सोचता है कि इसकी रोशनी से इसे रास्ता दिख जाएगा? लगता है इसकी बुद्धि भी आंखों की तरह अंधी हो गई है, निमिष ने खिलखिलाते हुए कहा। उसकी हंसी में विषैलापन था। शायद इसे लगता है कि इस रोशनी से यह हमें अपनी महानता दिखाएगा, या शायद यह सोचता है कि यह अंधकार को दूर कर सकता है। लेकिन इसे कौन बताएगा कि इसका प्रकाश तो इसके ही पैरों के नीचे है। आकाश जो अपनी शारीरिक शक्ति पर घमंड करता था, ने गर्व से अपनी छाती फुलाते हुए कहा, यह तो अपनी मूर्खता का चरम प्रदर्शन कर रहा है। मैं अभी जाकर इसकी अग्निदीप्ति बुझा देता हूं, तब इसे अपनी अज्ञानता का असली अंधेरा दिखेगा। फिर देखते हैं ये कैसे चलता है और कैसे ये अंधे प्रवचन देता है। वह प्रज्ञा चक्षु की ओर बढ़ने ही वाला था कि अभिजीत ने उसे रोक दिया। नहीं नहीं आकाश, अभिजीत ने कहा, इतना मजा क्यों खराब करना, इसे इसकी मूर्खता में ही रहने दे। इसका मजाक उड़ाने में ज्यादा मजा आएगा, और फिर अंधेरे में इसे परेशान करने से क्या फायदा। इसे अपनी आंखों के बिना कैसे पता चलेगा कि हमने क्या किया है। इसे बोलने दे, हमें सुनने दे, और फिर हम इसे इसकी अज्ञानता का आईना दिखाएंगे। वरुण, दीपक और समीर भी उनकी हां में हां मिलाने लगे। उनकी ठहाकों और गंदी टिप्पणियों की आवाजें जंगल की चुप्पी को चीर रही थीं, और पेड़ों में बैठे उल्लू भी उनकी आवाज से डिस्टर्ब होकर उड़ने लगे।
प्रज्ञा चक्षु ने उनकी आवाजें स्पष्ट रूप से सुनी। उसने उनके नशे में चूर होने, उनकी अभद्रता और उनके अहंकारी रवैये को तुरंत भांप लिया। वह वहीं रुक गया। उसने अपनी अग्निदीप्ति को जमीन पर टिकाया और अपने चेहरे पर एक शांत, करुणा से भरी मुस्कान लिए उनकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में भले ही रोशनी न थी, पर उसके चेहरे पर एक ऐसी आभा थी जो किसी भी बाहरी रोशनी से बढ़कर थी। मानो उसकी आत्मा ही एक शाश्वत प्रकाश स्रोत हो, जो हर प्रकार के अंधेरे को भेदने में सक्षम हो। प्रज्ञा चक्षु ने अपनी आवाज में कोई क्रोध, खींच या व्यंग्य लाए बिना शांत और नम्र स्वर में कहा, सही कहते हो मेरे युवा मित्रों, तुम सब बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हारी आंखें देखती हैं। मैं तो जन्म से ही दृष्टिहीन हूं। मेरी दुनिया में तो सदा से ही गहन अंधेरा रहा है। मुझे इस अग्निदीप्ति का क्या काम? मुझे तो अंधेरे में ही जीने की आदत है और मैं अपनी राहों को अपनी इंद्रियों, अपने अनुभव, अपने मन के प्रकाश और अपनी आत्मा की आवाज से महसूस करता हूं। मेरी राहें मेरे मन में बसती हैं, जहां कोई बाहरी अंधेरा नहीं पहुंच सकता। युवाओं को लगा कि प्रज्ञा चक्षु उनकी बातों से शर्मिंदा हो गया है और अब वह अपनी हार मान लेगा। अभिजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर इसे लेकर क्यों घूम रहे हो महाराज? इसे बुझा दो और चुपचाप अपने घर जाओ। क्यों तेल और समय बर्बाद कर रहे हो और अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हो? प्रज्ञा चक्षु ने अपनी बात जारी रखी और उसकी आवाज में एक ऐसा ठहराव और आत्मविश्वास था जिसने युवाओं को भी अपनी अभद्रता भूलकर सुनने पर मजबूर कर दिया। उसकी आवाज में एक अनकही शक्ति थी। लेकिन प्रज्ञा चक्षु ने कहा, आप जैसे आंखों वाले लोगों को तो इस घने अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती। आपकी आंखें बाहर का प्रकाश देखती हैं, पर जब वह प्रकाश ना हो तो वे भ्रमित हो जाती हैं। आप लोगों के लिए अंधेरे में देखना एक बड़ी समस्या हो सकती है। उसने अपनी अग्निदीप्ति से जमीन की ओर इशारा किया, जहां वास्तव में कई छिपे हुए गड्ढे, फिसलन वाली चट्टानें और जहरीली लताएं थीं, जो अंधेरे में अदृश्य थीं। यह मार्ग, जैसा कि आप जानते हैं, पेड़ों की जड़ों से भरा है। कहीं कहीं फिसलन भी है और कुछ स्थानों पर बड़े पत्थर और गहरे गड्ढे भी हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि हाल की बारिश ने इस रास्ते को और भी खतरनाक और फिसलन भरा बना दिया है। जंगली जानवर भी इस समय अधिक सक्रिय होते हैं। इस घने जोखिम भरे अंधेरे में कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग मुझे देख ना पाएं और अनजाने में मुझसे टकरा जाए, या शायद धक्का दे दें और मैं इन नुकीले पत्थरों पर गिर जाऊं तो मुझ जैसे अशक्त व्यक्ति का क्या होगा? मैं तो किसी को चोट पहुंचाना भी नहीं चाहता और न ही किसी के रास्ते में बाधा बनना चाहता हूं। मेरी इच्छा तो सदैव दूसरों की भलाई करने की रही है। प्रज्ञा चक्षु ने अपनी बात पूरी करते हुए अपनी अग्निदीप्ति को फिर से उठाया और उसे थोड़ा ऊपर किया, ताकि उसका प्रकाश युवाओं के चेहरों पर पड़े। उनके चेहरे पर अभी भी उपहास की हल्की झलक थी, पर अब उसमें कुछ अनिश्चितता, भय और एक अजीब सी बेचैनी घुल गई थी। उन्हें अचानक उन गड्ढों, पत्थरों और फिसलन का एहसास हुआ जिनका प्रज्ञा चक्षु ने जिक्र किया था। उन्हें अपनी नशे की हालत में भी थोड़ी देर के लिए अपने आसपास के खतरे का आभास हुआ। इसलिए प्रज्ञा चक्षु ने अपनी आवाज को और शांत पर दृढ़ करते हुए समझाया, ये अग्निदीप्ति मैं अपने लिए नहीं, मेरे युवा मित्रों, बल्कि आप जैसे आंखों वाले लोगों के लिए लेकर चलता हूं, ताकि अंधेरे में आप लोग मुझ दृष्टिहीन को देख सकें, मुझे रास्ते में पहचान सकें, मुझसे टकराने से बच सकें और सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। मेरा प्रकाश मेरे लिए नहीं, मेरे भाइयों, बल्कि आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके पथ को रोशन करने के लिए, ताकि आप बिना किसी बाधा या खतरे के आगे बढ़ सकें। यह मेरी छोटी सी सेवा है उन लोगों के लिए जिनकी आंखें हैं पर कभी कभी अंधेरे में रास्ता भूल जाते हैं। प्रज्ञा चक्षु की यह बात सुनकर अभिजीत, निमेश, आकाश, वरुण, दीपक और समीर के साथ साथ उनके अन्य कौटिल्यपुर के मित्र भी बिल्कुल स्तब्ध रह गए। उनकी हंसी अचानक थम गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया हो। उनके चेहरे पर पहले उपहास का भाव था, जो अब गहरी शर्मिंदगी, पश्चाताप, विस्मय और एक अजीब से आत्मबोध में बदल गया था। उन्हें लगा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है और उनकी अपनी ही ज्ञानवान आंखों ने उन्हें सबसे बड़े सत्य से अनजान रखा था कि वे स्वयं ही सबसे बड़े अज्ञानी थे। नशे का खुमार भी धीरे धीरे उतरने लगा था
और उसकी जगह एक ठंडी असहज सच्चाई ने ले ली थी। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनकी आंखों में अब एक दूसरे के प्रति भी शर्मिंदगी थी, क्योंकि वे सब इस मूर्खता में शामिल थे। अभिजीत, जो सबसे अधिक अहंकारी था, सबसे पहले आगे बढ़ा। उसका सिर शर्म से इतना झुक गया था कि वह प्रज्ञा चक्षु की अग्निदीप्ति के प्रकाश में भी नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें नम थीं और उसकी आवाज लगभग कांप रही थी। उसमें अहंकार की जगह एक अजीब सी नम्रता आ गई थी। हमें माफ कर दीजिए प्रज्ञा चक्षु जी, उसने धीमी, लगभग बुझी हुई आवाज में कहा। हम कितने अज्ञानी और मूर्ख थे। हमने अपनी आंखों का घमंड किया और आपकी आंतरिक दृष्टि को नीचा समझा। हमने आपको सिर्फ एक दृष्टिहीन व्यक्ति के रूप में देखा, आपकी विशाल आत्मा और आंतरिक ज्योति को नहीं। आपने हमें एक ऐसी सीख दी है जो हमें जीवन भर याद रहेगी कि असली प्रकाश बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है, और दूसरों की निस्वार्थ सेवा का भाव ही सबसे बड़ा ज्ञान है। हम तो अंधे थे जो अपनी आंखों से भी नहीं देख पाए। निमिष और आकाश ने भी अपने सिर झुकाए और हाथ जोड़कर माफी मांगी। उनके चेहरे पर पश्चाताप की गहरी रेखाएं थीं। आकाश, जो अपनी ताकत पर इतराता था, अब खुद को सबसे कमजोर और तुच्छ महसूस कर रहा था। उसका घमंड चूर चूर हो गया था। हम अपनी मूर्खता पर शर्मिंदा हैं प्रज्ञा चक्षु जी, निमिष ने कहा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी इस छोटी सी आदत के पीछे इतनी गहरी समझ छिपी होगी। हम तो सिर्फ उपहास करना जानते थे, लेकिन आपने हमें विनम्रता, करुणा और सच्चे विवेक का पाठ पढ़ाया। हमने अपने शब्दों से आपको इतनी चोट पहुंचाई, आकाश ने जोड़ा। उसकी आवाज में गहरा दुख था, और इसके लिए हमें बहुत पछतावा है। आपने हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखाया, जब हम खुद रोशनी में होकर भी अपनी अज्ञानता और अहंकार के अंधेरे में भटक रहे थे। आपकी अग्निदीप्ति ने हमें केवल रास्ता ही नहीं दिखाया, बल्कि हमारे मन के अंधेरे को भी दूर किया और हमें अपने असली स्वरूप को देखने का मौका दिया। वरुण, दीपक और समीर भी एक एक करके आगे आए और हाथ जोड़कर माफी मांगी। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके भीतर का नशा पूरी तरह से उतर चुका था। उसकी जगह आत्मग्लानि ने ले ली थी। प्रज्ञा चक्षु ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया, जैसे उन्हें माफ कर रहा हो। उसकी आवाज में अद्भुत शांति और स्नेह था, जो उस रात के अंधेरे में एक मीठी धुन की तरह गूंज रहा था और युवाओं के दिलों में एक गहरी शांति भर रहा था। उठो मेरे बच्चों, उसने कहा। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उनसे सीखना ही असली ज्ञान है। ये जो प्रकाश तुम देख रहे हो, ये सिर्फ एक दीप्ति छड़ी का प्रकाश नहीं, ये उस चेतना का प्रकाश है जो हर मनुष्य के भीतर मौजूद है। जब आप अपनी आंतरिक आंखें खोलते हैं तो आप केवल बाहरी चीजों को नहीं देखते, बल्कि आप दूसरों की जरूरतों, उनके दुखों और उनके जीवन के पथ को भी देख पाते हैं। याद रखना, असली अंधेरा बाहर नहीं, बल्कि अज्ञानता, अहंकार और दूसरों के प्रति अनादर के कारण मन में होता है। जब मन में प्रकाश होता है तो बाहरी अंधेरा भी उतना मायने नहीं रखता, और जब आपका प्रकाश दूसरों के काम आता है, जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों का मार्ग रोशन करते हो, तो वह सबसे चमकदार होता है, जो अनगिनत लोगों के जीवन को प्रकाशित कर सकता है। युवाओं ने उठकर प्रज्ञा चक्षु के पैर छुए। उनके सिर श्रद्धा से झुके हुए थे। उन्होंने उस दिन अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया कि भविष्य में वे कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे और कोई भी बात कहने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेंगे। उनकी आंखों से अब अहंकार नहीं, बल्कि सम्मान, कृतज्ञता और एक नई समझ की चमक झलक रही थी। उन्होंने कौटिल्यपुर के लोगों के प्रति भी अधिक सम्मान दिखाना शुरू कर दिया, और शांतवन गांव के प्रति उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया। इस घटना ने कौटिल्यपुर और शांतवन के बीच के सदियों पुराने रिश्तों में एक स्थायी और गहरा परिवर्तन लाया। प्रज्ञा चक्षु की एक छोटी सी अग्निदीप्ति और उसके कुछ शब्द दो विपरीत समाजों के बीच एक पुल बन गए थे। अभिजीत, निमिष और आकाश, जिन्होंने पहले अपनी आंखों पर बहुत घमंड किया था, अब सबसे बड़े परिवर्तन के वाहक बन गए। उन्होंने अपनी गलती से सीखा और अपने व्यवहार में बड़े सकारात्मक बदलाव लाए। वे अब केवल बाहरी दिखावे, भौतिक सुख सुविधाओं और व्यापारिक लाभ पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझने की कोशिश करते थे और समाज के कल्याण के लिए काम करने लगे। अभिजीत,
जो पहले केवल मुनाफे के बारे में सोचता था, अब अपनी धन संपत्ति का उपयोग केवल व्यापार के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा और सामुदायिक विकास के लिए भी करना शुरू कर दिया। उसने शांतवन और कौटिल्यपुर के बीच एक भव्य मैत्री सेतु, एक मजबूत पत्थर का पुल बनाने में मदद की, जिससे दोनों गांवों के लोगों का आना जाना आसान हो गया और व्यापारिक संबंध भी मजबूत हुए। ये पुल केवल पत्थरों का नहीं बल्कि दिलों का पुल बन गया था। उसने शांतवन में एक उच्च स्तरीय ज्ञानशाला, एक आधुनिक स्कूल खोलने में भी मदद की, जहां शांतवन के बच्चे भी आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकें और साथ ही अपनी पारंपरिक ज्ञान जैसे कि आयुर्वेद और योग को भी बनाए रख सकें। उसने स्वयं उस स्कूल के लिए कई किताबें दान की और छात्रों को छात्रवृत्तियां भी प्रदान की। निमिष, जो पहले दूसरों का मजाक उड़ाता था, अब एक कथावाचक और लोक प्रबोधक बन गया। वह प्रज्ञा चक्षु की कहानी को गांवों में और दूर दूर के नगरों में भी सुनाता था, ताकि और लोग भी इस गहरी सीख को समझ सकें। उसकी कहानियों ने लोगों के दिलों को छुआ और उन्हें विनम्रता, सहानुभूति और आपसी सम्मान का महत्व सिखाया। उसने एक सामाजिक संवाद मंच भी स्थापित किया, जहां दोनों गांवों के लोग आकर अपनी समस्याओं पर खुलकर चर्चा करते और मिलकर समाधान खोजते थे। निमिष ने कई बार सार्वजनिक रूप से अपनी पुरानी मूर्खता के लिए माफी मांगी, जिससे उसकी विश्वसनीयता और बढ़ी। आकाश ने अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग अब दूसरों को धमकाने या नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि गांव की सुरक्षा और जरूरतमंदों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। उसने एक सेवा दल बनाया जिसमें कौटिल्यपुर और शांतवन दोनों गांवों के युवा शामिल थे, जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ या भूस्खलन में लोगों की मदद करता था और गांव के बूढ़े और कमजोर लोगों की देखभाल करता था। उसने पहाड़ी रास्तों को सुरक्षित बनाने और नए रास्ते खोलने के लिए भी काम किया, जिससे यात्रियों को सुविधा हो। उसके बल का प्रयोग अब रचनात्मक कार्यों में हो रहा था। वरुण, दीपक और समीर भी अपने जीवन में बदलाव लाए। वरुण ने शराब छोड़ दी और एक जल संरक्षण परियोजना में शामिल हो गया। दीपक ने अपनी तेज आवाज का इस्तेमाल अब लोगों को प्रोत्साहित करने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करना शुरू कर दिया। समीर ने अपने अहंकार को त्याग दिया और दूसरों की सेवा में लग गया। प्रज्ञा चक्षु की अग्निदीप्ति अब केवल अंधेरे में रास्ता दिखाने वाली चीज नहीं रह गई थी, बल्कि वह अहंकार, अज्ञानता और उपहास के अंधेरे को दूर करने वाली ज्ञान, करुणा और मानवीय एकता की अमर ज्योति का प्रतीक बन गई थी। शांतवन और कौटिल्यपुर के लोग अब उसे एक गुरु, एक संत और एक दूरदर्शी के रूप में देखते थे, जिसकी आंतरिक दृष्टि ने उन्हें जीवन का सही मार्ग दिखाया था। प्रज्ञा चक्षु ने यह साबित कर दिया था कि कभी कभी जो लोग आंखों से नहीं देख सकते, वे ही दुनिया को सबसे स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और उनका प्रकाश ही सबसे दूर तक फैलता है। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और उसका प्रभाव सदियों तक महसूस किया गया, जिसने दोनों गांवों को एक साथ सद्भाव, प्रगति और आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। धीरे धीरे कौटिल्यपुर के लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया कि असली समृद्धि केवल धन और व्यापार में नहीं है, बल्कि ज्ञान, नैतिकता और मानवीय मूल्यों में है। शांतवन के लोगों ने भी कौटिल्यपुर से कुछ व्यवहारिक ज्ञान सीखा, जिससे उनका जीवन और सुगम बना। दोनों गांव अब एक दूसरे का सम्मान करते थे और उनके बीच की दीवारें गिर चुकी थीं।